मीठे बच्चे 20/9/23। मुरली का माखन। मुरली का सहज जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए, उमंग उत्साह में रहने के लिए, मैजिकल सीक्रेट ऑफ इजी टुडे मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ, एंजॉयफुल द सेल्फ। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, मीठे बाबा ने बताया एयर कंडीशन की टिकट खरीद करनी है। एयर कंडीशन टिकट लेना अर्थात माया की गर्म हवा अथवा वार से सेफ रहना। बाबा बोले, बच्चे, महाविनाश का दोष किसी को नहीं लगता। ड्रामानुसार भावी बनी हुई है। आत्माओं को घर लौटना ही है। सब आपस में लड़के मर जाते हैं। साइंस और प्राकृतिक आपदा से विनाश होती है। यह संसार झाड़ और झाकर उलझ पुलझ रह गई है। जैसे जंगल में पेड़ पौधा ज़्यादा हो जाता है, झाड़ी ज़्यादा हो जाती है, तो आपस में घर्षण से आग लग जाती है। तो इसका दोषी कौन? तो यह संसार भी, जनसंख्या अपरंपार हो गई है। सुख शांति सब गायब होती जा रही है। तो विकारों की, बुराइयों की घर्षण से सबके मन में आग लगी हुई है और इस संसार में भी आग लग जाएंगे और सब आत्माएं शरीर छोड़कर अर्थात ड्रामा प्ले अनुसार घर लौटेगी। यह भी उलझ के सब लड़ जाएंगे लोग और फिर आत्मा घर लौट जाएगी। बाबा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। तो यहाँ अभी पुखराज परी, नीलम परी, सब्ज परी सब यहाँ तैयार हो रहे हैं। मानव समझते हैं इंद्र पानी का भगवान है, पानी देते हैं। यह आत्मा और परमात्मा की सभा है। यही इंद्र सभा है। परमात्मा ज्ञान देते हैं। बाकी जल तो एक तत्व है जो सागर से आती है। दुनिया के सभी धर्मों का माई बाप देवी देवता धर्म है। गीता सभी शास्त्रों का माई बाप है। आगे हिंदुस्तान और पाकिस्तान नहीं थे। धर्मों के कारण ही लड़े हैं। सब भारत का ही अंग था। आगे धर्मों में ताकत थी, अब नहीं है। बाबा कहते, बच्चे, जैसे सारी दुनिया के लिए यूएनओ कमेटी है, 8-10 बड़े आदमी जब मर जाते हैं तो थोड़ा उनके लिए कार्यक्रम रखते हैं। नई दुनिया के लिए तो फर्स्ट क्लास के लोग चाहिए ना। कोई मरे दुखी हो नहीं, क्योंकि सच्चाई यह है कि आत्मा मरती नहीं, शरीर रूपी चोला बदलती है। तो तुम बच्चों को मालूम है, इसलिए दुख नहीं होता है। तुम बच्चों को पांव से लेके चोटी तक खुशी का पारा, रोम रोम तक रोमांचित होना चाहिए। जैसे आईसीएस का इम्तिहान होता है तो पास करने वालों को बहुत खुशी होती है और सरकार उसे बहुत बड़ी पगार देती है। यहाँ भी 8/108 की माला सबसे उच्च पद वाले होते हैं, रिजर्व सीट होती है, तो उनको बहुत खुशी होती है। एयर कंडीशन माया के गर्म हवा से बचाती है। देखो कितने पद हैं, महारथी, घोड़ेसवार, प्यादे, हर एक समझ सकते हैं कि हम कौन सी टिकट खरीद कर सकते हैं। यहाँ पुरुष मालिक होते हैं। स्त्री को हिस्सा पति के कमाई से मिलता है। वहाँ अर्थात सतयुग में दोनों मालिक होते हैं। वहाँ राजधानी ट्रांसफर वहाँ की रीति से होती है। बच्चों ने बहुत बार साक्षात्कार किया हुआ है। आगे पिता बच्चों को गद्दी पर बैठाते थे।
जब उनकी वानप्रस्थ अवस्था होती थी तो स्वतः गद्दी पर बैठा देते थे। बच्चे आगे मातृस्नेही भी थे, अब मातृद्रोही बन गए हैं। माँ को चोटी पकड़ कर बाहर निकाल देते हैं। यह धुंधकारी दुनिया है, मातृद्रोही दुनिया है। बच्चों को मालूम है कि मम्मा की मुरली सभी बच्चों को बहुत खींचती थी। अभी सागर, फिर नदियाँ, फिर छोटी नदियाँ, फिर कैनाल, छोटी कैनाल। तुम समझ सकते हो कि हम कौन हैं। एक ज्ञान रत्न लाखों रुपये का है, इसको रत्न से भी ज़्यादा बेशकीमती है, जिससे 21 जन्मों के लिए साहूकार बन जाते हैं। सतयुग त्रेता में डिग्री कम जाती है, जब तक ईश्वरीय दरबार में हो डिग्री बढ़ती रहेगी, क्योंकि बाबा 21 जन्मों की बादशाही देते हैं। बाकी सब विकारों के वशीभूत हैं, इसलिए सभी दुख देते हैं। हे बाबा, आप तो हमारे हो, मेरा और दूसरा कोई नहीं है, बस आप ही हमारे हो। शिव बाबा सारी दुनिया को कंसपुरी से कृष्णपुरी बना रहे हैं। दशहरा में सरकार भी रामलीला मनाती है, परंतु वह यह नहीं जानती कि रावण क्या चीज़ है। बाबा कहते, कई बच्चे कहते हैं हमको योग में बैठाओ, निष्ठा में बैठाओ, परंतु याद तो चलते फिरते खाते पीते करते रहना चाहिए। सेंटर्स पर याद आ घर खलास, इसलिए याद की प्रैक्टिस हर जगह करो। आत्मा स्टार है, तुम लक्की हो जो परमात्मा स्वयं को तुम जान गए हो और परमात्मा से पढ़ाई तुमको मिल रही है। तुम बच्चों को सबसे जास्ती पाठ, ऑल राउंड पाठ लगाते हो। तुम ही चक्रवर्ती राजा बनते हो। मेरा पाठ तुम्हारे जितना नहीं है, परंतु मुझे दिव्य दृष्टि की चाबी मेरे पास है। मैं देवी देवताओं का साक्षात्कार कराता हूँ, गणेश का, हनुमान का, दुर्गा का, श्री कृष्ण का, राम का। सब इसको उल्टा समझ लेते हैं, समझते हैं कि यही भगवान है, पर भगवान ने देवी देवता को साक्षात्कार कराया। समझते हैं सब में भगवान बैठा है। बाबा ने कहा सब में परमात्मा की याद है, बाबा नहीं। मैं कोई बच्चों में प्रवेश कर किसी का कल्याण कर सकता हूँ, परंतु इसका अर्थ भी लोगों ने उल्टा ले लिया। यह भी ड्रामा में नूंद है। इस महफिल का हीरो शिव बाबा है। कर्मातीत अवस्था, संपूर्ण निर्विकारी तुम्हें बनना है शिव बाबा की पढ़ाई से। आत्मा पुरानी कर्मेंद्रियों से काम लेती है, यह अंतिम कर्मेंद्रियां हैं। ब्रह्मा के कर्मेंद्रियां प्रभु मिलन का साधन है। शिव बाबा से मिला हुआ खजाना सबको बांटना है। आप 21 जन्मों के लिए माला माल बन जाएंगे। अपनी अवस्था अचल अडोल बनानी है, सर्विस पर तत्पर रहना है। बाबा ने कहा बच्चे, संगम युग को नया युग कहते हैं। यहाँ हर सेकंड नवीनता का अनुभव करो तो तुम फास्ट पुरुषार्थी बन जाएंगे। संगम युग नया, यहाँ उठना भी नया, बोलना भी नया, चलना भी नया, देखना भी नया, सोचना भी नया। अलौकिक है ना। स्मृति में ही नवीनता आ गई है। बातें नई, मिलना नया, देखना नया। देखेंगे तो आत्मा को देखेंगे, आत्मा को ही देखेंगे ना, शरीर तो है नहीं। आत्मा आत्मा भाई भाई की दृष्टि से संपर्क में आएंगे, दैहिक संबंध से नहीं। हर सेकंड नवीनता, यही फास्ट पुरुषार्थ है। नया दिन लागे, नई रात लागे, नई साल लागे, नई युग लागे, सब नया नया नया। बाबा आगे कहते हैं बच्चे, परमात्मा प्यार द्वारा जीवन में सदा अति इंद्रिय सुख व आनंद की अनुभूति करना ही सहज राजयोग है। सहज योग माना ईश्वरीय
प्यार ज्ञान से स्वयं को भरपूर करना। चलिए कोई बात नहीं, फिर कम वहाँ के पढ़ लिए एक बार फिर पढ़ेंगे।